दोस्तों, आज आपका एएस कॉन्सेप्ट एजुटेक में हार्दिक स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने गुणा करना सीख लिया था, तो आज हम भाग करने जा रहे हैं। जिन किसी को भी पहाड़े नहीं आते हैं वो पहले पहाड़े याद कर लेना, ताकि गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी रहे। तो करते हैं अभी भाग। तो ये संख्या दी गई है 86 और इधर ये जो इस साइड में लिखा गया है वो है भाजक। इसे भाजक कहा जाता है। इस भाजक का पहाड़ा बोलना होता है। पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ता है ये हम अभी देखेंगे। जैसे कि ये 8 लिखे गए हैं यहाँ पर, 8 और 6, तो ये 4 की टेबल बोलनी पड़ती है। तो 4 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे कि जो ये पहला अंक है 8, इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर हम 4 की टेबल बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो 8 आए हैं टेबल में और 4 3 12 हो जाएंगे। 12 हैं वो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। जो 12 है वो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 4 दूनी 8 लेंगे। तो ये 2 है जो यहाँ ऊपर लिख देंगे। जो 2 आए हैं 4 दूनी 8, ये 2 ऊपर लिख देंगे और इस 8 में से 8 को माइनस कर देंगे। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो पीछे 0 बचेगा। फिर 0 बचेगा तो ये संख्या तो अपनी कंप्लीट हो गई। अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या है 6। इस 6 को यहाँ नीचे उतार देंगे। तो फिर वही प्रोसेस के 4 का पहाड़ा बोलना होता है। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि इस 6 से ज़्यादा ना हो जाए। 6 से ज़्यादा ना हो जाए। 6 से ज़्यादा नहीं हो जाए तो मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो ज़्यादा होंगे। 4 एकम 4, तो एक बार पहाड़ा बोलने पर 4 तो ये जो 4 आए 4 एकम 4 और इस 6 के नीचे 4 को हम लिख कर घटा देंगे। 6 में से 4 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2 2 बचेंगे पीछे। अब ये 2 हमारा शेष फल हो गया। 2 हमारा शेष फल हो गया। तो जो अगला हम भाग करेंगे उसमें हम जो दशमलव वाले भाग कैसे होते हैं वो इसमें अगले वाले भाग में करके देखेंगे। तो ये है अपना अब इसमें जो भाजक है उसका पहाड़ा बोलना होता है और पहाड़ा इतनी बार बोलना पड़ता है जो संख्या आगे दी गई है, अंक दिया गया है, उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 से ज़्यादा हो गए। इस 9 से ज़्यादा हो गए 16, तो हम 8 एकम 8 लेंगे। 8 एकम 8 और इस 8 एकम 8 को यहाँ 9 के नीचे लिखकर घटा देंगे 9 में से। और 9 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। फिर वही जैसा इस भाग में हमने इस 6 को नीचे लिया था उसी तरीके से इस 5 को नीचे उतार देंगे यहाँ 1 के पास। तो ये दोनों मिलकर 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15 हो जाएंगे। तो फिर हम वापस से वही 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होता है। तो इस 15 से 1 ज़्यादा हो जाता है तो हम 1 ही लेंगे। एक बार ही 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 एकम 8 और इस 15 में से 8 को घटा देंगे। 15 में से 8 को घटाएंगे तो पीछे कितने बचते हैं दोस्तों? पीछे बचते हैं 7 पीछे बचेंगे। तो अभी ये 7 जो पीछे बच गए हैं इनका हम क्या करेंगे? ये 7 जो पीछे बच गए हैं ये हमारा शेष फल, यहाँ हम शेष फल लिखें इसकी तरह। जैसे यहाँ 2 शेष बचे थे तो हमने शेष फल लिख दिया। लेकिन अब हम पॉइंटों का जो भाग है या पॉइंट्स दशमलव जो डिवाइड है वो करने जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ इस 7 के पास में 0 लगाएंगे। इस 7 के पास में 0 लगाएंगे और यहाँ ऊपर भागफल में पॉइंट लगाएंगे। भागफल में पॉइंट लगा देंगे तो फिर यहाँ 70 हो गए। 8 की टेबल हम बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 7 56, तो 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 8 64, 8 8 64 लेंगे हम और 70 में से माइनस कर देंगे। 70 में से 64 माइनस करेंगे तो शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे अपने पास 6। शेष बचेंगे 6।
ठीक है दोस्तों, तो 6 शेष बचेंगे। फिर हम वहीं अब एक बार दशमलव लगाने के बाद में हम कितनी बार भी 0 लगा सकते हैं, बार बार दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 पंजे 40, 8 छीं 48, 8 साती 56 और 8 आठी 64, 8 साती 56। तो 56 होंगे वो 60 से कम होंगे, 56 60 से कम होंगे। तो इस 60 में से 56 को माइनस कर देंगे, 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे 4 बचेंगे पीछे। तो वहीं अब यहाँ इस साइड में मैं लिख देता हूँ उसको, ये 4 शेष बचते हैं। तो अब वही मैंने एक बार आपको बताया है कि इस एक बार यहाँ भागफल में पॉइंट लगाने के बाद में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम कितनी बार भी 0 लगा सकते हैं। तो अब 0 लगाएंगे 4 के पास में, तो ये दोनों अंक मिलकर 40 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 40। अब हमारे पास 40 हैं, तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे? या तो 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी अंक दिया गया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम सबसे निकटतम अंक हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 पंजे 40। जब 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 40 आ जाएंगे, और 40 में से 40 जाएंगे तो पीछे 0 बचेगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया 11.875, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो दोस्तों, हमने आज भाग करना सीख लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये भाग अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो एक बार कमेंट कर देना, ताकि मैं अच्छे से एक बार वापस से इसको समझा सकूं। अगले वीडियो में हम लसअप, एलसीएम और मसअप करना सीखेंगे। धन्यवाद।